नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं फैशन दुनिया का रंगीला गुड्डा। गुड्डा जी, बहुत वेलकम। आपको रोहित बाल भी कहते हैं शायद। थैंक यू वेरी मच। रोहित बाल कहते कि नहीं कहते? कहते थे। तो गुड्डा क्यों कहना शुरू कर दिया आपको? इट्स माय निकनेम सर। कब से? बचपन से ही? हाँ, जब से मैं पैदा हुआ तब से था। और मेरा पर्सनालिटी ऐसा है कुछ कि रोहित से शुरू करते हैं और गुड्डे पे आ जाते हैं। अच्छा, पर आपकी फैशन की दुनिया में आपके, मैं देख रहा हूँ, मैंने फैशन शो तो 5 साल से देखा आपका फैशन शो। मेरे को लगता है कि आपके गुड्डे और गुड्डियाँ दोनों ही बदलती जा रही हैं। क्या बात है? आई थिंक वेल आई बीन डूइंग दिस 15 साल हो गए मुझे, और आई फाउंड अ सर्टेन मैच्योरिटी। और एक फैशन का जो एक एवोल्यूशन होता है वो होता है हर साल, हर सीजन, और एवरी ईयर वो एवोल्यूशन थोड़ा रिफाइंड हो जाता है। मतलब आप तो गुड्डे गुड्डियाँ जो पहनाते हो आप, उनके जो खड़े करते हैं हाँ जी, ऊपर, वो थोड़े रिफाइंड हो जाते हैं हर साल। एक मैच्योरिटी आती है, वो रिफाइनमेंट आ जाती है, एलिगेंस आती है, बिकॉज एज यू बिकम मोर फेमिलियर विद एंड बिकम मोर यूज्ड टू फैशन, वो एक तरह से वो एक शुरुआत होती है गिमिक से, ड्रामा से, ड्रामाबाजी करते हैं आप। और वो कुछ इतने सालों के बाद वो ड्रामेबाजी पीछे चली जाती है और फैशन फ्रंट पे आता है। 12 साल की उम्र में आपने बेल बॉटम बनाई थी अपने लिए। उस जमाने बेल बॉटम पहनते थे शायद। हाँ जी। अब वो बेल बॉटम तो पहनाते नहीं आप किसी को। नहीं जी, पहनाते वो फैशन वापस आया था, आके चला गया वो रिसेंटली अबाउट 2-3 इयर्स। आप फैशन की दुनिया में आ कैसे गए? क्या आपको क्या लगा? आपके पढ़ाई में तो आप अच्छे थे, सेंट स्टीफन कॉलेज गए थे आप, या वैसे ही सवारा से भर्ती हुए थे? नहीं, काफी अच्छा था पढ़ाई में, और सेंट स्टीफन्स में पढ़ाई की वजह से ही घुसा। बट आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई वाज अट्रैक्टेड टू गुड क्लोथ्स। फैशन कश्मीर में पढ़ा था मैं, तो वहाँ पे फैशन नाम की कोई चीज नहीं थी वैसे। कश्मीर की बात भी करूंगा मैं, मगर कश्मीर में जो क्राफ्ट था, जो कि कश्मीर में कारीगरी थी, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। मैं उसके बीच में बड़ा हुआ, एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द रियलाइजेशन कि मुझे नहीं तो बैंक में काम करना है, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, नहीं तो मुझे जर्नलिस्ट बनना है। मुझे एक काफी स्ट्रॉन्ग पैशन, वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन मेरे अंदर डेवलप होता रहा। और वो जब मैं दिल्ली में आया, फिर मैंने, मतलब मुझे थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिला। आई न्यू दैट इट वाज फैशन बिकॉज आई वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स, एंड यू नो दैट वाज माय पैशन। तो पैशन थी क्या आपका? एक शौक था कि आपको लगा कि फैशन जो है, फैशन बड़ा एलिटिस्ट कॉन्टेस्ट है, ये बड़े लोगों की बात है, ये राजा महाराज जी की बात है। छोटे आदमी को फैशन का क्या, बेचारा कपड़ा पहनने के लिए धोती भी नहीं है, साड़ी भी नहीं है। तो आपको लगा कि आप गलत एरिया में तो नहीं जा रहे, कि पैसा कमाना तो धंधा है ना उद्देश्य आपका, कि नहीं? अगर एक पैशन आपका हो, चाहे वो पैशन जो भी हो, चाहे वो आप हिस्ट्री के, यू कैन गो बैक इन हिस्ट्री। अगर वो आप आर्टिस्ट लें, फॉर इंस्टेंस, अभी एक आर्टिस्ट जो कि पेंटिंग बनाता है, चाहे वो माइकल एंजेलो हो, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची हो, चाहे वो सब, इफ यू नोटिस्ड, दे हैव ऑलवेज बीन फ्रॉम द लोअर क्लासेस, दे हैव बीन वेरी पुअर। माइकल एंजेलो जैसे ग्रेट आर्टिस्ट जो थे, वो बहुत ही गरीबी में पले। पर गुड्डा तो गरीबी से नहीं पला ना। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कि वो उन्होंने क्रिएट किया, वो गरीबी से क्रिएट किया, मगर वो जो चीजें उन्होंने क्रिएट की हैं, वो आप आज उनको एलिटिस्ट भी नहीं बोल सकते। दे हैव गॉन टू द वेरी हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ वैल्यू। सो इट इज नथिंग टू डू, यस, सर्टेन थिंग्स कैन स्टेम फ्रॉम एनीवेयर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट सर्टेन थिंग्स आर मेंट फॉर सर्टेन पीपल। जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि बहुत लोग हैं जो कि फैशन को चाहते हैं, फैशन देखते हैं, बट they can't afford it। मतलब मर्सिडीज हर कोई नहीं चला सकता, do you understand what I'm trying to say? बट उसी तरह फैशन भी उन्हीं लोगों के लिए, इट इज नॉट मेंट फॉर द मैसेस। मैं इसके बारे में खुश नहीं हूँ, मगर एक सर्टेन फैक्ट्स ऑफ लाइफ होती हैं। फैशन एक ऐसी चीज है जो कि एलिटिस्ट है, हमेशा थी और रहेगी। फैशन जनरल और कॉमन मैन के लिए नहीं बनाया गया। तो मतलब रोहित बाल सिर्फ अमीर आदमी के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला। जो मेरे कपड़े हैं वो अमीर आदमियों के लिए ही हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि वो कि मेरा फैशन कोई आम बंदा ना पहन सके। उसके लिए मैं दूसरी चीजें करता हूँ। जैसे कि मैंने एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट किया था खादी के साथ, खादी ग्राम उद्योग के साथ मैंने काफी बड़ा प्रोजेक्ट किया था, जहाँ पे हमने
खादी का इस्तेमाल करके उसमें एक फैशनेबल एलिमेंट डालकर 200 300 रुपए में बेचा। और आई थिंक कि अगर आप देखें तो मेरी एक दूसरी कलेक्शन है, बैलेंस है उसका नाम, जिसका मैंने आज एक कमीज पहनी है। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी इस कमीज को पहन सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज अर्निंग बिटवीन 5 to 6,000 रुपीज अ मंथ। आई थिंक 5-6 हजार महीने वाला भी आपके कपड़े पहन सकता जरूर इजिली पहन सकता है, easily, but the common man in India is not earning 5,000 rupees a month. है। फैशन का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं फैशन का कपड़ा पहनना है ना? फैशन का कपड़ा, परिभाषा क्या है? फैशन का मतलब कपड़ा पहनना ही नहीं होता सिर्फ। फैशन का मतलब होता है एक सर्टन तरीके का कपड़ा पहनना। कपड़े तो हर लोग, कोई भी पहनता है, मगर मेरे हिसाब से जो कि हमारी इंडिया की जो कि एक इतनी रिच कल्चरल हेरिटेज है कॉस्ट्यूम की, इंडिया में आप किसी भी विलेज में जाएं, आप रूरल इंडिया में जाएं, वहां पे ज्यादा फैशन है compared to the urban cities, I think. So that is real fashion. अगर एक इंसान जो कि विलेज में रह रहा हो वो लुंगी पहने तो उसको आप फैशन नहीं कहेंगे, मगर वही इंसान, एक लड़का रैंप पर उसी तरह का एक सैरोंग पहने तो उसको आप फैशन कहेंगे। That's what I'm trying to say. गुड्डा, एक बार बताओ, जो आप फैशन रैंप पे दिखाते हैं, जो चलते हैं लोग, टीवी पे हम दिखा रहे हैं, उस तरह के बेहुदा कपड़े, कि बेहुदा नहीं लगता आपको? इस तरह कपड़े तो पहन के सड़क पे आदमी चल नहीं सकता, घर में रह नहीं सकता, तो ना पहने और ना ही रहे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी है, वो कपड़े दिखाने के लिए होते हैं या बेचने के लिए होते हैं? मैं जो वो ना ही तो बेचने के लिए होते हैं, ना ही तो मेरी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए होते हैं। और जो आप जिसको आप बेहुदा कह रहे हैं, वो इंटरनेशनल बायर्स या जो कि फैशन पहनते हैं, वो उनको एवंगार्ड कहेंगे, वो उनको ब्रिलियंट कहेंगे, वो उनको पीसेस ऑफ आर्ट कहेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। इंडिया की और जो आप बोल रहे हैं, जो कि मैसेज हैं, जो कि कॉमन मैन है, उनको फैशन नहीं समझते, नहीं करते, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने फैशन में ही रहें, बिकॉज जो जिस तरह की वो है, दे आर ब्यूटीफुल लाइक दैट। पर जो फैशन जिस तरह के आप प्रचार कर रहे हैं, हाँ जी, कि इतना आपकी पब्लिसिटी होती है, इतने आप अच्छे, जिसको आप कहते हैं कि आप क्रिएटिव माइंड, कि आप जो सोचते हैं उसको दिखाते हैं, रंग बिरंगी, जिसको लोग कुछ बेहुदा कहेंगे, परंतु लगता नहीं आपको कि ये जो किया जा रहा है, इससे भारत तैयार है इस तरह के लोगों के लिए? क्या आपको लगता है आप एक इंडिया दूसरा क्रिएट कर रहे हैं? अगर भारत नहीं तैयार होता सर, तो आज जो हमारा जो फैशन वीक इतना सक्सेसफुल है, वो कैसे हो सकता था? ऑब्वियसली भारत तैयार है। अगर भारत में, if India is ready for nuclear power, if India is ready for complete and absolute forward movement in every other field, whether it's a liberal economy, whether it's opening up of the markets, and when your Sensex is reaching 11,000, almost going to 12,000, why can't India be ready for this? जो अगर ये सब चीजें accepted है इंडिया में, तो फैशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंडिया में। अगर फैशन सबके लिए नहीं है, जैसे इंडिया में, अच्छा मैं आपकी बात मान ली, फैशन सबके लिए नहीं है, तो आप सरकार से फेवर क्यों मांगते हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो एक इंडिया में है, जो कि इश्यूज ज्यादा डील करने चाहिए, फॉरगेट फैशन, लीव फैशन। आपने फैशन की बात की ना, आपका फैशन सबके लिए नहीं है। फैशन जो है वो जहां भी है उसको वहीं रहने दीजिए। आप दूसरी जो कि मैसेज की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, उनके लिए आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, उसके एजुकेशन के प्रोग्राम्स के आप बेसिक हेल्थ अम्यूनिटीज की बात करिए। लेट फैशन बी वेयर इट इज इन एन अपर नीश मार्केट। जो कि अमीर लोग हैं, आप अमीर लोग कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास ही फैशन को रहने दीजिए। गुड, आपने कहा ना कि फैशन एलीट के लिए है, फैशन अमीरों के लिए है, परंतु आप जैसे जो लोग हैं सरकार के पीछे फैसिलिटी लेने के लिए क्यों भागते हैं? ये मैं सवाल का उत्तर जरूर चाहूंगा आपसे, परंतु एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं फैशन दुनिया के रंगीले बादशाह गुड्डा से। मैं आपसे पूछा था कि आप कहते फैशन जो है कुछ लोगों के लिए है, यस सर, पर अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहते आप सरकार के पीछे क्यों भागते हैं? मैं कंसेशन दीजिए, ये दीजिए, एंटरटेनमेंट टैक्स माफ करिए। आप मुझे बताइए कौन सी इंडस्ट्री नहीं भागती सरकार के पीछे? नहीं, आपका मतलब ये राइट है आपका कि अमीर लोग जो हैं, राइट है, आई एम बोर्न इन अ फ्री कंट्री, मैं जो भी करूंगा। नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स क्यों मांगते हैं? क्यों नहीं मांगे? क्यों अमीर आदमी के लिए गरीब का पैसा मांगे? But no, the thing is the fashion designers are not rich ना। मैं डिजाइनर एक ऐसा हूँ जो इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स देता है, तो ये आरोप मुझे। फिर आपने कहा मैं गरीब हूँ डिजाइनर, आपने तभी कहा। हाँ, इसलिए तो गरीब हूँ, क्योंकि सारा जो कमाता हूँ टैक्स में पे कर देता हूँ। मतलब आपको लगता है कि फैशन इंडस्ट्री को टैक्स मिनिस्टर कंसेशन दें? नहीं, आई थिंक कि जो फैशन इंडस्ट्री को हमेशा टारगेट किया जाता है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट टारगेट। सबसे पहले जो डेमोलिशन अभी एमसीडी ने करी वो फैशन मॉल्स में करी। क्यों भाई? प्लानों से कंस्ट्रक्शन कर लो, उसमें घुस जाओ। Why? And all the other places are still happening.
नहीं So फैशन the problem आपको is- एमजी जो गिरा दिया गया। The problem here is that the government has got his हिंदी got- हिंदी 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 problem हिंदी यहाँ पे ये है कि जो हमारी सरकार है उनकी जो प्रायोरिटीज है वो गलत है। गलत है, मतलब वो अमीर फैशन वालों के पीछे भाग रही है। भागो भागो भागो, जहाँ भी कुछ ग्लैमरस दिखे उसको मारो, जहाँ भी कुछ ये है उसको काटो। What's the use? पर अभी बताइए, जो फिर कपड़े की बात जो आ रही है, जिस तरह के आप कपड़े पहनाते हैं, इसके पीछे फिलॉसफी तो कुछ होगी, कैसे आप सिलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? मैं इस तरह की फिलॉसफी प्रभु जी आप जैसे बंदों को नहीं समझा सकता, बिकॉज आपका फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल अलग है। यू थिंक ब्लैक एंड व्हाइट, यू थिंक सूट टाई, जो कि कॉन्सेप्ट होता है रैंप पर, जो कि प्रभु जी बोल रहे हैं बेहुदा कपड़े होते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ बहुत क्रिएटिव कपड़े होते हैं, वो उसका एक पर्पस होता है टू अट्रैक्ट अटेंशन। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड, हर एक बिजनेस पूरी दुनिया में मार्केटिंग करता है, अलग अलग तरीके की मार्केटिंग करता है। चाहे वो कार बेच रहा हो, उसके ऊपर एक सुंदर लड़की बैठी होगी, चाहे वो फ्रूट ड्रिंक बेच रहा हो, उसके ऊपर एक सुंदर लड़की बैठी होगी। मार्केटिंग इज द ऑर्डर ऑफ द डे। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस में, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो गाड़ी बेचना हो, चाहे वो खाना बेचना हो, मार्केटिंग है। फैशन का एक टूल जो कि मार्केटिंग है, वो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली टू अट्रैक्ट अटेंशन। एंड इफ अगर मैं अगर मैं रैंप पर आपका सूट ऐसे जैसे आपने पहना हुआ डालूं, या जो मैंने कमीज पहनी है डालूं, और मैं रैंप में ऐसा शो करूं, तो कोई देखेगा ही नहीं। आते क्यों लोग देखने फैशन शो? इसलिए तो आते हैं क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि वो बेहुदा चीजें देखें। फैशन इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। फैशन का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं आपको रोकूंगा, आप ये मान रहे हैं ना कि जो लोग आते हैं बेहुदा देखने के लिए, आप उतना ही बेहुदा बनाते हैं? नहीं, इतना बेहुदा मैं नहीं बनाता। आप फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं, फ्रांस, इटली, फ्रांस, वेरेवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द फैशन कैपिटल्स इन द वर्ल्ड, दैट जो कि आप जिसको बेहुदा बोल रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड पीसेज ऑफ आर्ट। तो इसलिए कपड़े यहाँ गिर जाते हैं, वहां भी गिर जाते हैं, यहाँ भी गिर जाते हैं। हाँ, यहाँ ज्यादा गिरते हैं, पहली बार गिरने लगे। प्रभु जी आप अपनी जिंदगी में चलते चलते कितनी जगह गिरे हैं, मगर एक्सीडेंट्स हैपन एवरीवेयर। मतलब ये इस तरह का, मतलब जब प्रेस एक चीज को इतना बड़ा बना देती है, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, सच अ वेस्ट ऑफ 20 सेकंड देंगे कपड़े बदलने के लिए, तो गिरेंगे ही ना। ग्रीन रूम में क्या होता है, कैसे तैयारी करते हैं आप? रूम में, और ये एक और चीज है जो मैं आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जितना आसान लगता है, जिस तरह वो ब्यूटीफुल गर्ल्स बाहर आती हैं और बिल्कुल उनके कपड़े सही होते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, कभी कभी मॉडल्स खुद भी गिर जाती है, कभी कभी शूटिंग करते करते कैमरा भी गिर जाता है, मैंने वो भी देखा हुआ है। बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक्सीडेंट्स होते हैं, ये एक्सीडेंट्स होते हैं। दिस इज नॉट समथिंग प्री प्लान्ड। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी, इवन इन रियल लाइफ, इवन एट अ पार्टी। Even at a party, I've seen people's clothes falling off. और वो जो आपने बोला कि ग्रीन रूम में 20 सेकंड, हाँ ऑब्वियसली बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको इतना नंबर, एक कलेक्शन के इतना पीरियड होता है, उसमें आपको उतने ही मॉडल्स मिलते हैं। सो द चेंजिंग टाइम इज वेरी फास्ट। और मतलब जो आप नॉर्मली डेली आप कपड़े जो पहनते हैं, आप कम से कम 20 या 25 मिनट लगते हैं आपको तैयार होने में। यहाँ पे वही चीज 1 मिनट के अंदर होती है। तो अगर इस तरह से कुछ अगर गिर गया, तो इसमें इतनी बात का बतंगड़ बनाने का क्या फायदा? अपनी लाइफ में देखिए कितनी मैल फंक्शन होती है हर रोज। खाना जल जाता है, फिसल के लेडीज की सैंडल्स टूट जाती हैं। बट आई थिंक दैट दिस इज एन इशू विच इज समथिंग वेरी मोर सीरियस एंड नॉट, इट इज नोबडीज फॉल्ट। अब सीरियस बात करूंगा आपसे, क्योंकि आप इतने सीरियस सीनियर आदमी हैं, आप सारे इंटरनेशनली फेमस हैं। आप चला रहा हूँ, फैशन करते हैं आप, यू आर वन ऑफ आवर मोस्ट फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर विच इन दैट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप फैशन वीक करते हैं, उससे पहले कितना टाइम लगता है मॉडल सेलेक्ट करने में, इसको डिजाइन करने में? क्या क्या सोचते हैं आप, कितना टाइम लगाते हैं, किस तरह के कपड़े दिखाने हैं आपको? आपने 5 साल में बहुत बदला आपने। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये बहुत ही रिलेटिव चीज है, डिपेंड्स अपॉन द डिजाइनर। और ये चीज डिजाइनर पे और जिस तरह का शो डिजाइनर कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। अगर एक बहुत ही एलैबोरेट शो हो जिसमें इवनिंग वेयर, जैसे कि बहुत महंगे कपड़े, जैसे इस बार आपने दिखाया डिफरेंट किस्म का, मगर दिस टाइम हाँ फॉल की कलेक्शन है, मगर इट वाज सिंपल कलेक्शन। मगर समटाइम्स बहुत एलैबोरेट कलेक्शन होती है, उसमें 6 महीने लग लोग कहीं गुड्डा उतना भी कपड़े नहीं दिखाया, अच्छे कपड़े दिखाए। 6 महीने लग जाते हैं कभी एक कलेक्शन बनाने में। कोई कलेक्शन इजियर होती है, उनमें 3 महीने या 2 महीने लग जाते हैं। बट मिनिमम टाइम इज अबाउट 2 to 3 months मिनिमम फॉर अ गुड कलेक्शन। मॉडल चूजिंग वगैरह वो आप पर डिपेंड करता है। कुछ मॉडल्स हैं जो कि यू ऑलरेडी नो द मॉडल यू आर गोइंग टू यूज। इट्स ऑल बेसिकली वेरी वेरी रिलेटिव एंड नॉट इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज
something which is very different. It's very different. डांटना पड़ता होगा उनको मॉडल्स को कि ऐसे चलिए ऐसे चलिए। डांटना जरूरी नहीं है। आप बहुत चिल्लाते हैं ना, कई बार गला बैठा हुआ है। गला बैठा हुआ है, मगर वो इसलिए चिल्लाना पड़ता है बिकॉज म्यूजिक लाउड होता है। And while the music is going on, you're rehearsing, so you have to shout, you know. And most times आप notice करेंगे कि सब डिजाइनर्स शो के बाद उनके गले थोड़े बैठे। पर एक बात फिर भी है कि इतना सारा 5 साल हो गए इंडस्ट्री में फैशन करते हुए आपको, पर उसके बाद भी मेरे को लगता है कि सारे हिंदुस्तान में कोई फैशन जैसे जैसे वर्साचे है या और हिलफिगर टोमी है, इस तरह का नाम हिंदुस्तान के अंदर क्यों नहीं है? जो वहाँ तो रेमंड बिकता है, उस तरह की चीजें बिकती हैं, एक नाम क्यों नहीं पैन इंडियन जिसको कहेंगे? क्योंकि जो unlike other governments and unlike other countries like Japan for instance, where the government जहाँ पे government ने डिजाइनर्स को सपोर्ट किया, जहाँ पे बिग इंडस्ट्री हाउसेस ने डिजाइनर्स को सपोर्ट किया, चाहे वो फ्रांस में हो चाहे इटली में हो, इंडिया में एक भी बंदा नहीं है, नहीं तो एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, नहीं तो एक ही बंदी थी वो रेणुका चौधरी जिन्होंने एक डिजाइनर को इंडियन टूरिज्म से स्पॉन्सरशिप दिलवाई। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस। एनीवे, जिस तरह की सपोर्ट वहां पे मिलती है कॉन्ग्लोमरेट से, बिग बिजनेस हाउसेस से, यहाँ पे एक भी बंदा नहीं देता। मेरे को आप कल दीजिए कोई एक बंदा इंडिया में या कहीं से भी जो कि मुझे बैक करे, तो मैं आपको 6 महीने में ग्लोबल प्रेजेंस दिखा दूंगा। और हाँ, दूसरी कमियां भी हैं इंडियन फैशन। एक तो अगर आप उसको इटालियन और फ्रेंच फैशन के साथ कंपेयर करेंगे तो मत करिए, क्योंकि उन्होंने 50 साल पहले शुरू की थी हमसे, तो हमने तो अभी हमको 15 साल हुए हैं, वो कम से कम 100 साल से कर रहे हैं। So there is no comparison. Also, आप कंज्यूमर का एटीट्यूड देखिए, वहां की बाइंग पावर देखिए। प्लीज लुक एट ऑल दीज मोस्ट सीरियस इश्यूज। अगर ये जो आप बोल रहे हैं ग्लोबल प्रेजेंस, ये होगी, और अगर आप लोगों की सपोर्ट हो, कोई इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की सपोर्ट हो, क्यों नहीं होगी? आप सोचते हैं इंडियन डिजाइनर्स, हाँ, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड एंड वेरी ग्रेटफुल, बट the real help comes in the form of, yes, publicity, which is fantastic, and also in the form of money, in the form of पैसा दो। तो आपको लगता है कि कोई भी कॉर्पोरेट अभी लगता नहीं है कि आप वो पैसा बना पाएगा आपके थ्रू? नहीं बना पाएंगे। उन्होंने वो क्यों नहीं कर रहे सपोर्ट? इसलिए क्यों लगता है कि पैसा आप नहीं बना पाएंगे? क्योंकि एक बात सुनिए आप, इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम जो कि इंडियंस हैं, वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम अ कॉलोनियल हैंगओवर। हमें फिर आज तक भी लगता है कि जो बाहर बना हुआ है वो अच्छा है, तो यही जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया में है वो बाहर से जाके लेबर्स इंडिया में लाएंगे, मगर इंडियन लेबर्स को बैक नहीं करेंगे। रोहित बाल का मिशन क्या है अभी बताइए मेरे को? टू कॉन्कर द वर्ल्ड। किस तरह कॉन्कर द वर्ल्ड? थ्रू फैशन। थ्रू फैशन ना, तो आपके पास कॉर्पोरेट है। थ्रू फैशन नहीं, कॉन्कर तो आप कर लेंगे वर्ल्ड को, पर उसके पीछे तो कॉर्पोरेट तो कोई है नहीं है। अभी कह रहे नहीं है आपने कहा? मैंने अपने बारे में नहीं बोला था, मैंने फैशन इंडस्ट्री और फैशन डिजाइनर्स के बारे में बोला। डिजाइनर को पकड़ना पड़ेगा ना, और जो कि रोहित बाल को भी इंडिया का, और जो कि एक वेल आई कांट से कंग्लोमरेट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हो, वो मैं उसको अभी उनको रिवील नहीं कर सकता, मगर वो भी इंडिया के नहीं है। आपका इंडिया के नहीं है, वो बाहर से आए हैं। आपको मतलब बाहर से सपोर्ट बड़ी मिलने वाली है अभी आपको, तो अभी अगले 2 साल में अब देखेंगे रोहित बाल जो है, गुड्डा जो है। मेरा सूट पहन के यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हो। अरे साहब, वो तो मैं अफोर्ड कर सकूंगा तभी ना। मेड इन इटली। देखता हूँ मैं आप कैसा, आपका सूट जब मिलेगा मेरे को मैं जरूर पहनूंगा, और सकता मैं। मेड इन इटली। ठीक है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और गुड्डा की। इंतजार करिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।